जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रीडिंग इन द टाइप्स ऑफ रीडिंग। This topic we have already read in our first semester where we discuss what is a skimming, scanning, intensive reading and extensive reading. Do you remember that point? हमने ये पहले भी पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में और आज हम जी दोबारा इसे रिपीट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वही चीज़ें हैं, सेम वही हैं, लेकिन आपको रिमाइंड में करवाने के लिए आप पुरानी स्लाइड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जी हमारे पास टाइप्स ऑफ रीडिंग्स में हम देख रहे हैं, हम देखेंगे स्किमिंग एंड स्कैनिंग, फिर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड सैलिएंट पॉइंट ऑफ अ गिवन टेक्स्ट। ये क्या होती हैं, ये आता कहाँ पे है, वेयर दे फॉल, ये किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड रीडिंग comprehension skill, और these are also called reading comprehension skill. Skimming and scanning is a part of reading and the part of reading comprehension skill. What is a skimming? Skimming, generally speaking, skimming refers to removing the thickest layer of milk to cut off its fats. कहते हैं जी स्किमिंग का मतलब है कि आपको एक तहों को, जो तह बनी होती है, आप कह लेंगे लेयर्स बनी होती हैं दूध के ऊपर, आपको वो निकालनी है उसमें से, ताकि वो फैट खत्म हो जाए। आपको फैट निकालने के लिए आप कह लोगे जो दही में से आपको आपके दूध में से जो मक्खन निकालते हैं, कहते हैं यही हमारा है कि स्किमिंग हमने कैसे करनी है, कि आपके पास एक अंबार है चीज़ का, उसमें से आपको चीज़ों को फाइंड आउट करना है। लेकिन in academic skimming is a reading sub-skill in which a reader quickly goes through a text in order to get the gist and the general idea of the information. In skimming, we just get the basic information related any piece of writing, or we are bound to get the whole crux of the passage. हम सिर्फ ओवरऑल पैसेज का मतलब जानते हैं, जनरल आइडिया देखते हैं कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, हम उसके बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बस इसमें हम यही करते हैं। इट्स मीन एक पैसेज आपके पास है तो उस डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसे पढ़ना है तो आप उसे आसानी से उसका मेजर क्रक्स जो है उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्किमिंग कहता क्या है, कहते हैं स्किमिंग नेम है, स्किमिंग इज द नेम ऑफ क्विकली आइडेंटिफाई मेन आइडियाज ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट का मेन आइडिया जो है उसे तेजी से फाइंड आउट करना। फिर स्किमिंग इज 3 to 4 टाइम्स फास्टर रेगुलर रीडिंग। ये आम रूटीन में जो हम रीडिंग कर रहे होते हैं उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा होती है, बिकॉज वी हैव जस्ट वन पर्पस, दैट इज टू गेट द मेन आइडिया ऑफ दैट पैसेज। हमारा बस एक ही पर्पस होता है, हमने उस पैसेज का मेन आइडिया लेना होता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। तो लिहाजा हमारे पास जो मेन आइडिया होता है, उसी मेन आइडिया को हम वहाँ पर लेके चल रहे होते हैं या आगे लेके बढ़ रहे होते हैं। हमें we need not to read each and every word that is written in that passage or in that specific passage which is being required। जो पैसेज हमसे कहा जा रहा है पढ़ो, हम उसका एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर हम एक एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो हम आम रूटीन में रीडिंग करेंगे तो वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन हम स्किमिंग में क्या करते हैं, हम जनरल आइडिया देख रहे होते हैं, यूज्ड व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और हम इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है और आपके पास टाइम कम है, तो आप उसमें से स्किमिंग की, आप कह लें कि जो स्किमिंग की थ्योरी है या स्किमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। फिर हम इसे आल्सो कॉल्ड रैपिड सर्वे रीडिंग, हम इसे रैपिड सर्वे रीडिंग भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्किमिंग हमें हेल्प क्या करती है, स्किमिंग हमें हेल्प करती है ओवरऑल पर्पस करती है, मतलब हमें ओवरऑल पर्पस बताती है, सेंट्रल आइडिया देती है, मेन आइडिया क्या है इसका, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न देती है, मेन पॉइंट्स देती है, आथर्स इंटेंशन टू डिस्क्राइब, नरेट, रिपोर्ट, एक्सप्लेन, डिस्कस। आथर की इरादा क्या है, किसी चीज़ को बयान करना है, कहानी बताना है, या कोई इवेंट बताना है, या किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देना है, या कोई मामला डिस्कस करना है, मतलब उसकी अटेंशन को भी स्किमिंग जो है हमें बता देती है। हम जिस रूटीन से उसे आप कह लें कि अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उसी सेंस से हमें ये चीज़ें मिल रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी स्किमिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, हम स्किमिंग को एवरीडे लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं जी एवरीडे लाइफ में, आप यहाँ कह लें कि आप इन्हें हम एग्जाम्पल्स में हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किमिंग इन एवरीडे लाइफ, हम इसे आम रूटीन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं।
तो we utilize skimming, the process of skimming or the type of reading in just whenever we read a newspaper. और जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब भी हम स्किमिंग का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करते हैं, मतलब हम पूरे का पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, उसमें से एक एक चीज़ नहीं पढ़ते, हम ओवरव्यू ले रहे होते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में मेजर बातें क्या हुई हैं, तो हम मेजर बातों को, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और बकियां हम छोड़ देते हैं. When we are looking at a newspaper, तो we are actually skimming. जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं तब भी हम skimming ही करते हैं. We do not read every word, instead we skim it to get a general idea of what the main articles are about. हम एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ते, बल्कि हम सिर्फ उसका जनरल आइडिया हासिल करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आर्टिकल है या ये जो पैसेज है किस चीज़ के बारे में है. We might use the headlines, photographs and captions. हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेजर हेडलाइंस क्या हैं, वो क्या बता रही हैं, जो फोटो मेंशन की गई है वो फोटो इंडिकेट क्या कर रही है, या मेजर जो कैप्शंस लिए गए हैं वो इंडिकेट क्या करते हैं. और यही चीज़ें हेल्प करती हैं हमें कि इफ़ वी वांट टू delve फर्दर इनटू अ पर्टिकुलर आर्टिकल और स्किप इट, यही हमें बताती है कि हमें इसकी डिटेल को देखना चाहिए या इसे स्किप कर देना चाहिए. और यही चीज़ें होती हैं, मतलब जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें से जनरल आइडिया लेते हैं, और जनरल आइडिया हमें मिलता है हेडलाइन से, मिलता है फोटोग्राफ सेक्शन से, मिलता है और मेजर कैप्शन से मिलता है कि क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं. और यही चीज़ें हमें बताती हैं कि आइदर वी आर रिक्वायर्ड टू रीड फर्दर मोर, क्या हमें ज़रूरत है मज़ीद पढ़ने की, अगर नहीं है तो हम बाकी चीज़ों को स्किप कर देते हैं. इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स ऑफ स्किमिंग, स्किमिंग की टेक्निक्स हमारे पास कौन सी अप्लाई होती हैं? कहता है जी, रीडिंग द टाइटल, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी ऑफ द कंटेंट. ये कंटेंट की बहुत छोटी समरी होती है टाइटल का पढ़ना. कहता है रीड द इंट्रोडक्शन और लीड इन पैराग्राफ, उस इंट्रोडक्शन को पढ़ो और जो इंट्रोडक्शन को आप पढ़ रहे होते हो वही आपको पैराग्राफ की तरफ लीड करता है. कहता है रीड फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटली, कहता है पहला पैराग्राफ जो है उसे पूरे का पूरा पढ़ें, उसे स्किप मत करें. इफ देयर आर सब हेडिंग्स, अगर वहां पर कोई उसकी छोटी हेडिंग है, हेडिंग के अंदर मेन हेडिंग्स दी गई हैं, रीड ईच वन, तो हर एक हेडिंग को पढ़ो. लुकिंग फॉर रिलेशनशिप अमंग देम, तो उनका आपस में ताल्लुक बनाओ, उनका आपस में लिंक बनाओ, ब्रिज बनाओ, सो दैट यू माइट बी केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक आइडिया इज. तो आप ताकि समझ सकें कि बेसिक आइडिया क्या है और किस चीज के बारे में है यहाँ पर. फिर कहता है जी, रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच रिमेनिंग पैराग्राफ. कहता है जी, जो बकिया पैसेज बच जाते हैं उसका पहला, हर पैसेज का पहला पैराग्राफ पढ़ो. द मेन आइडिया ऑफ मोस्ट पैराग्राफ अपीयर इन द फर्स्ट सेंटेंसेज. और कहता है जी, मेजर बात जो होती है अमूमन हर पैराग्राफ के पहले जुमले में होती है. इफ द आथर्स पैटर्न इज टू बिगिन विद अ क्वेश्चन और एनेक्डोट, अगर किसी राइटर का जो तरीका है वो सवाल करता है या कोई ऐसा मामला उठा देता है, कोई क्वेश्चन बना देता है, तो यू मे फाइंड द लास्ट सेंटेंसेस मोर वैल्यूएबल. तो आपको उस जुमले के आखिर में, आखिरी उस पैसेज के आखिर में जो लास्ट सेंटेंस होगा वो ज्यादा कीमती मिल जाएगा. इट्स मीन टेक्निक्स में हम क्या देखते हैं, टेक्निक्स में हमारे पास ये है कि हम चीज़ों को पढ़ें, पहले जो पहला पैसेज हमारे पास जो है हमारे, उसे कंप्लीट पढ़ें, उसके अंदर जांचने की कोशिश करें क्या यहाँ पर कोई हेडिंग्स तो नहीं इस्तेमाल की गई, कोई ऐसे पॉइंट तो इस्तेमाल नहीं किए गए जो आपस में लिंक कर सकते हैं. अगर वो आपस में लिंक हो सकते हैं तो फिर वो कैसे, किस तरह से बन सकते हैं. फिर कहता है उनमें से बेसिक आइडिया ढूंढने की कोशिश करो. अमूमन जो राइटर है वो अपने पैसेज की पहले ही लाइन के अंदर बातें कह देता है. कहता है ये भी देखो, अगर उसने क्वेश्चन किया है पहली लाइन में तो फिर आखिरी लाइन बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी. टाइप्स ऑफ स्किमिंग क्या होती है जी? टाइप्स ऑफ स्किमिंग में हमारे पास है skimming. To review, the purpose of this method is to get an outline of what the material is about. एक skimming to review, पहली टाइप इसकी skimming review होती है, और इस रिव्यू के अंदर वही देखते हैं कि इस पूरे पैसेज के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है. यू विल बी लुकिंग मोर एट स्ट्रक्चर देन कंटेंट. आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हो, इसका कंटेंट नहीं देखते. इसकी ओवरऑल बनावट देखते हो, इसे प्रेजेंट कैसे किया गया है, इसका ओवरव्यू क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ यही देखते हैं. यहाँ पर हम इसके अंदर जो लिखा हुआ है उस पर जरा कम फोकस करते हैं, इसकी आउटवर्ड अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. सेकंड टाइप है स्किमिंग टू प्रीव्यू. पहला ओवरव्यू था, सेकंड प्रीव्यू है. दिस इज यूज्ड व्हेन यू नो यू आर गोइंग टू री रीड द मटेरियल. ये हम तब करते हैं जब आपको पता चले कि आप इस मटेरियल को दोबारा पढ़ने जा रहे हैं.
आपके पास पैसेज है और यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज एंड यू गॉट अ ग्रेट माइंड टू रीड दैट पैसेज अगेन, तो एट दैट टाइम यू अप्लाई स्किमिंग टू प्रीव्यू, आप वहां पर प्रीव्यू स्किमिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। योर पर्पस इज टू गैदर एज मच बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एज यू कैन ऑन द सब्जेक्ट विदाउट टू मच टाइम ऑन इट। आप बगैर टाइम वेस्ट किए आप बहुत ज्यादा उसमें से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं। नंबर 3 जो होती है हमारे पास स्किमिंग टू रिव्यू होता है। पहला ओवरव्यू है, सेकंड प्रीव्यू है एंड थर्ड रिव्यू है। You would use this method when you have already read the material and your purpose is to familiarize yourself with the content। आप इसे तब अप्लाई करें जब आपका जहन बनता है या आपका इरादा बनता है कि आपने इस मटेरियल को दोबारा फेमिलियर करना है अपने आप से, या दोबारा इसे समझना है जो आपने पहले पढ़ लिया है। लिहाजा टाइप्स ऑफ स्किमिंग में 3 टाइप्स हमारे पास है, ओवरव्यू, प्रीव्यू एंड रिव्यू। आफ्टर दैट डिग्रीज ऑफ स्किमिंग, हमारे पास स्किमिंग की डिग्रीज होती हैं। पहला स्लाइट होती है, सेकंड जो होती है वो पार्शियल होती है, थर्ड जो होती है वो कंप्लीट होती है। स्लाइड जो होती है कहता है बाय प्रैक्टिकली इग्नोरिंग अनइम्पोर्टेंट लिंकिंग वर्ड्स वर्ड्स लाइक द, आ, फॉर, विद, टू, ऑन, इट, etc। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम अमूमन अनइम्पोर्टेंट वर्ड जो होते हैं उन्हें हम आप कह लो कि इग्नोर कर देते हैं। अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स हमारे पास क्या मिलते हैं, जैसे कि दा है, आ है, फार है, विद है, टू है, ऑन है, इट है। हम ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो जब हम स्लाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर वी डोंट पुट फोकस ओवर द यूजलेस वर्ड सच लाइक आर्टिकल जो है उनके ऊपर हम फोकस नहीं करते, लिंकिंग वर्ब के ऊपर हम फोकस नहीं करते, प्रेपोजिशन के ऊपर हम फोकस नहीं करते। सेकंड टाइप डिग्री जो है वो हमारे पास पार्शियल है, बाय पिकिंग अप द सिग्निफिकेंट रिलेटिव डिटेल्स आल्सो। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं उससे रिलेशन रखने वाली चीज़ों की जितनी मालूमात होती है, जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं उस पैसेज से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है हम उसमें से बस वही इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं। फिर तीसरी टाइप जो होती है हमारे पास वो कंप्लीट होती है, बाय बीइंग कंसर्न्ड ओनली विद द मेन आइडिया। इसका ये पर्पस होता है हमने सिर्फ ओवरऑल इंफॉर्मेशन लेनी होती है। पार्शियल में हमने वो मालूमात उठानी होती है जो उस टॉपिक से रिलेटेड होती है, रेलिवेंट होती है। लेकिन कंप्लीट में हमने पूरे का पूरा ओवरऑल क्रक्स लेना होता है, इस पूरे आर्टिकल में, इस पूरे न्यूज़पेपर में, इस पूरे एसे में क्या बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक क्रक्स क्या है, जिस्ट क्या है इसकी, और बेसिक पर्पस बताना क्या चाह रहा है राइटर आपको। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी के तौर पर उसने एक एग्जांपल दी है, कहता है 30 सेकंड यूटिलाइज करें और रीड द फॉलोइंग पैसेज क्विकली एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। टाइम भी देता है आपको 30 सेकंड का और ये आंसर्स है, इनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन, स्कैनिंग इज रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। स्कैन का मतलब होता है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपने क्या चीज ढूंढनी है, आपको पता है आपने फादर को ढूंढना है, फादर के वर्ड को ढूंढना है, आपको पता है आपने कॉलेज के वर्ड को ढूंढना है, आपको पता है कि आप वहां पर किसी क्लेवर आइटम को देखना चाह रहे हैं। इसमें कि आपके माइंड में यू हैव ऑलरेडी सम इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू फाइंड आउट। आपके पास पहले भी मालूमात है और आप उस मालूमात को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, देन यू यूटिलाइज द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग। तो फिर आप वहां पर स्कैनिंग अप्लाई करेंगे। In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answers, ignoring or unrelated information। आप क्या कहते हैं जी कि आपके पास स्कैनिंग, यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, आपके जहन में एक सवाल है और आप पूरे पैसेज को पढ़ते हो सिर्फ और सिर्फ जस्ट वही इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, बाकी ये सब इग्नोर करते हो। सपोज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, उसमें से मैंने देखना है लाहौर जू का वर्ड ढूंढना है, तो मैं लाहौर जू के ऊपर ही फाइंड आउट करूंगा, बाकी किसी वर्ड के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा, मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ और बड़ी तेजी से सर्च कर रहा हूँ। चीजें अगर मिल रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो मैं पेज पर टर्न आउट करता जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ क्योंकि वहां पर लाहौर जू का वर्ड ही चाहिए था, मुझे वहां पर आप कह लें कि एथिज्म या रिलीजन के ऊपर बात करनी है, तो मैं रिलीजन ही ढूंढूंगा वहां पर, मैं बाकी वर्ड्स को सबको इग्नोर कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी, स्कैनिंग यूज टू सर्च फॉर की टर्म्स। स्कैनिंग की टेक्निक्स की बात करते हैं। व्हेन यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यू कैन थ्रू टेक्स्ट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन।
अगर आपको पता है कि आपने ढूंढना क्या है तो आप उस टेक्स्ट में से ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. Good to use when determining whether a source will have the answer you are looking for. और आपके लिए बेहतर है कि आप जो ढूंढना चाह रहे हैं उस सोर्स में से अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आपको पता चल जाएगा इसमें है कि नहीं है. फिर व्हाट डू वी स्कैन इन आवर डेली लाइफ. हम डेली लाइफ में स्कैन क्या करते हैं? हम डिक्शनरी स्कैन करते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी स्कैन करते हैं, टाइम टेबल स्कैन करते हैं, टीवी स्केड्यूल स्कैन करते हैं, अ पर्टिकुलर डेट इन अ बुक, हम कोई खास डेट फाइंड आउट करते हैं, हमने कोई मीटिंग करनी है तो उस मीटिंग को हम फाइंड आउट करते हैं. इट्स मीन हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं. जी नेक्स्ट आपके पास है स्कैनिंग में एग्जांपल्स. क्या कहता है जी? एग्जांपल ऑफ स्कैनिंग्स आर गुड गूगल सर्च लिस्ट ऑन द इंटरनेट. ठीक है, अ बस, एरोप्लेन स्केड्यूल, कॉन्फ्रेंस गाइड, अ ग्राफ. आपने कुछ भी जो फाइंड करना है आप उसी चीज को फाइंड आउट करेंगे वहां पर. स्कैनिंग एग्जांपल क्या देता है? फाइंड एंड सर्कल द फॉलोइंग वर्ड्स इन दिस पैसेज एज क्विकली एज पॉसिबल. कहता है इसमें से क्लेवर ढूंढो, होम ढूंढो, और यूनाइट ढूंढो, और डिस्ट्रेस ढूंढो, और मैरिज अर्ली ढूंढो. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्लेवर है, ये देखिए क्लेवर ये लिखा हुआ है. फिर उसके बाद उसने होम कहा है तो होम निचली लाइन में लिखा हुआ है. फिर उसने यूनाइट कहा है तो यूनाइट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. अगेन मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रेस. तो यहाँ पर डायरेक्ट आप देखेंगे डिस्ट्रेस कहाँ पे लिखा है उसने. ये देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इस फर्स्ट पैसेज के. फिर कहता है कि मैरिज अर्ली की बात करता है तो मैरिज अर्ली ढूंढे, कहाँ लिखा है? ये मैरिज लिखा हुआ है और फिर अर्ली ये लिखा हुआ है. और आपने वर्ड जस्ट फाइंड आउट करने हैं जो आपके माइंड में है, दैट यू हैव ऑलरेडी इन योर माइंड, एंड यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू. आप सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, इसके अलावा बाकी आप कुछ भी नहीं ढूंढेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे. स्टेप्स पर स्कैनिंग्स क्या होते हैं? कहते हैं जी लुक फॉर कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को देखें और वर्ड्स दैट आर रिपीटेड, जो वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है उस वर्ड को देखें, या जो आप मेजर वर्ड लगता है उस वर्ड को देखें. लुक फॉर डेफिनेशन, डेफिनेशन को ढूंढें. लुक फॉर हाईलाइटेड वर्ड्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वर्ड्स इन बोल्ड और इटैलिक, जो वर्ड हाईलाइट किए गए हों या इटैलिक लिखे गए हों उन वर्ड को देखें बस. फिर क्या कहता है जी? जी फहद क्या बात है? कहते हैं जी लुक फॉर नंबर्स, डेट्स, स्टैटिस्टिक्स, लुक फॉर एग्जांपल्स इंक्लूडिंग डायग्राम्स. आप उन चीज़ों को जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उन्हीं को ढूंढें, आप दूसरी चीज़ों को मत ढूंढें. ठीक है फहद, कोई बात है? आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर. स्कैनिंग हेल्प्स क्या करती है आपको जी? यू यूज दिस टेक्निक व्हेन यू आर रियली इन अ हरी टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट, और व्हेन यूजिंग अ डिक्शनरी, रीडिंग थ्रू एन इंडेक्स और कंटेंट लिस्ट, ब्राउजिंग थ्रू टीवी स्केड्यूल्स. आपको जो फाइंड आउट करना है आप जैसे उसे स्कैन करते हैं और ये आपको यही हेल्प करती है. नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंट बिटवीन स्कैनिंग और स्किमिंग. स्किमिंग जो होती है आप कह लो कि स्किमिंग जो होती है, रीडर गोज थ्रू अ टेक्स्ट क्विकली, नॉट नथिंग एवरी वर्ड बट ट्राइंग टू गेट द मेन आइडिया. यहाँ पर आप पढ़ते हैं मेजर चीज़ों को लेकिन मेन आइडिया हासिल करते हैं. स्कैनिंग में तो आप सब कुछ छोड़ देते हो, सिर्फ आप खास इन्फॉर्मेशन ही ढूंढते हो जो आप ढूंढना चाह रहे हो. इन दोनों में ये डिफरेंस है. ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस आप मजीद कर सकते हैं. यही दो चीज़ें हैं. इसमें मजीद वैसे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग का भी बयान किया गया है लेकिन वो हमारे टॉपिक में नहीं है. लिहाजा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.